नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई ने 2023 में त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं की। फिर समीकरण बदले और टीएमसी के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ आने की खबर आई और ये पार्टी अचानक लाइमलाइट में आ गई। क्या बागी सांसद नई पार्टी में विलय कर सकते हैं? उन्होंने अलग गुट बनाने के बजाय अज्ञात पार्टी में विलय करना क्यों चुना? क्या कहता है कानून और पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने रविवार यानी 14 जून 2026 को लोकसभा स्पीकर को जानकारी दी कि उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी में मर्जर कर लिया है जिसके पास देश में किसी भी स्तर पर एक भी निर्वाचित सीट नहीं है। माना जा रहा है कि यह कदम एंटी डिफेक्शन कानून यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए उठाया गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी पार्टी के सांसद या विधायक बड़ी संख्या में किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो मामला सीधे दल बदल विरोधी कानून से जुड़ जाता है। भारत में ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि नेता चुनाव जीतने के बाद बार बार पार्टी बदलकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा न कर सके। हालांकि कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं तो उसे सामान्य दल बदल नहीं माना जाता। ऐसे मामलों में संबंधित नेताओं को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। यही वजह है कि टीएमसी सांसद के बयान के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या वास्तव में किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की तैयारी चल रही है या फिर ये केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। एंटी डिफेक्शन कानून में 2 शर्तें बताई गई हैं। पहली, मूल राजनीतिक पार्टी का मर्जर का फैसला और दूसरी, कम से कम 2/3 विधायी दल की सहमति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ा। इसके बाद पार्टी के कई सांसद खुले तौर पर बागी हो गए। पूर्व चीफ विप काकोली घोष दस्तेदार इस बगावत का बड़ा चेहरा बनकर सामने आई। उनके साथ पूर्व फ्लोर लीडर सदीप बंदोपाध्याय, डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय, अभिनेता दीपक अधिकारी, सयनी घोष, जून मलैया, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी सहित कई सांसद शामिल बताए गए। अगर ये मर्जर होता है तो इसके राजनीतिक परिणाम काफी बड़े हो सकते हैं। लोकसभा में टीएमसी की संख्या लगभग 28 से घटकर 8 रह जाएगी। राज्यसभा में भी पार्टी की संख्या पहले ही 13 से घटकर 10 हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की लोकसभा में संख्या 294 से बढ़कर 314 तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी भी 2/3 बहुमत से 46 सीट कम होगी। इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी नेतृत्व ने किसी भी तरह की टूट या बगावत की खबरों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत है और सांसदों या विधायकों के बीच किसी भी तरह की असहमति नहीं है। फिलहाल टीएमसी की ओर से किसी संभावित विलय या टूट की संभावना से साफ इनकार किया गया है, लेकिन सांसद के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और सभी की नजरें पार्टी की अगली रणनीति पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में अगर पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाता है या कोई नया बयान सामने आता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18।